आप देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं या अपनी स्टोरी सुनाना चाहते हैं तो आप सभी मुझसे मिल सकते हैं हमारे N33 ब्लॉग यूट्यूब चैनल पर, जहां मैं आपकी स्टोरीज के साथ साथ आपके सवालों और कमेंट्स का भी रिप्लाई दूंगा। तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, हाईवे एक ऐसी जगह है जहां पर प्रतिदिन काफ़ी सारे लोग सफ़र तय करते हैं, लेकिन हाईवे एक जैसे नहीं होते, कुछ गलत भी साबित होते हैं। दोस्तों, ये दिल दहला देने वाला हादसा निखिल का है, जो एक खानदानी परिवार का सदस्य है। निखिल के पापा दुबई में जॉब करते थे, तो वहीं उसकी मम्मी एक नर्स थी, जिस वजह से निखिल के घर में पैसों की कभी कमी नहीं आई। निखिल के घर में एक बड़ी गाड़ी भी थी। घर आखिर निखिल के साथ ऐसा क्या हुआ था कि उसकी ज़िंदगी की सोच ने किसी नए रूप को जन्म दे दिया। निखिल के घर पर एक बड़ा सा कमरा बना हुआ था। निखिल उसी कमरे के अंदर लेटा हुआ था। उस शाम निखिल गाने सुनते हुए अपने घर में घूम ही रहा था कि उसे अपने करीबी दोस्त से खबर मिली कि आज वो सभी एक पार्टी को एंजॉय करने वाले हैं। फिर क्या था, निखिल ने भी उस पार्टी में जाने की ठान ली। उस दिन उसने अपनी मम्मी से भी परमिशन ली और फिर पूरे तरीके से तैयार होने के बाद निखिल अपनी गाड़ी लेकर शाम के लगभग 7 बजे के आसपास होटल के पास पहुंच गया। उसने अपने सारे दोस्तों को एक जगह पर आमंत्रित किया था और फिर सारे दोस्त निखिल की गाड़ी में बैठकर होटल की तरफ चल पड़े। आज वो सभी नहीं जानते थे कि पार्टी खत्म होने के बाद उन सभी को किस भयानक ताकत से सामना करना पड़ेगा। खैर, अभी तो वो सभी पार्टी को एंजॉय कर रहे थे और धीरे धीरे रात भी गहराने लगी थी। चारों तरफ अंधेरे ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया और साथ ही पार्टी का म्यूजिक उस वक्त उस खामोशी को चीर रहा था। रात के करीब 11 बजे के आसपास जब वो पार्टी धीरे धीरे खत्म हुई, तब जाकर उस पार्टी ने खत्म होने का नाम लिया। निखिल भी ड्रिंक करने के बाद थोड़े नशे में डूबा हुआ था। हालांकि ऐसा नहीं था कि उसने ज़्यादा ड्रिंक की हो, वो तो उसने अपने हिसाब से मैनेज कर ही लिया। फिर निखिल अपने सारे दोस्तों को लेकर वहाँ से निकलने लगा। रास्ता काफ़ी ज़्यादा वीरान था और साथ ही गाड़ी को काफ़ी डेंजर रास्तों से भी गुजरना था, क्योंकि उस रास्ते में गहरे गड्ढों ने अपना स्वामित्व जमा रखा था। और उस रास्ते पर गड्ढों का होना भी एक आम बात थी, क्योंकि वह एक अच्छा रास्ता था। और फिर निखिल उसी रास्ते से गाड़ी को ड्राइव करने लगा। वो चाहता तो नहीं था, लेकिन उसके दोस्तों की जिद के कारण उसे इसी रास्ते से गांव की ओर निकलना पड़ा। और उस दिन भले ही निखिल ने ज़्यादा ड्रिंक ना की हो, लेकिन उसके बाकी के दोस्त पूरी तरीके से नशे में लत थे और उनके मुंह से कुछ भी अनाप शनाप निकल रहा था। इस वक्त गाड़ी एक जंगली रास्ते को चीर रही थी। हालांकि वह कोई विशाल जंगल भी नहीं था, लेकिन वहाँ चारों तरफ काफ़ी दूरी में पेड़ पौधे दिखाई दे रहे थे और साथ ही उस जंगल के अंदर एक जोरदार सन्नाटा सा पसरा हुआ था। इस जंगल की खामोशी वहाँ की शांति को बयां कर रही थी, लेकिन अभी तक निखिल को कुछ भी अजीब नहीं लगा। वह चुपचाप बस आराम से ड्राइव कर रहा था कि अचानक से उसकी गाड़ी के आगे वाले कांच पर एक लाल लाल कपड़ा आकर गिरा, जिस वजह से निखिल ने अपनी गाड़ी का ब्रेक लगाया और दरवाज़ा खोलकर अपनी गाड़ी से नीचे उतर गया। और वह उस लाल लाल कपड़े को अपनी गाड़ी के कांच से हटाने लगा। तभी उसे सामने की ओर एक बेहद ही खूबसूरत दिखने वाली लड़की नजर आई। निखिल ने पहली बार ही इतनी खूबसूरत लड़की को देखा था, जिसे देखकर निखिल तो पहली नज़र में ही उसके ऊपर मरने लगा। निखिल ने उसे आवाज़ देते हुए कहा, अरे आप इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हैं? इस पर उस लड़की ने बताया कि वह एक ऑफिस में काम करती है और अचानक ही उसकी स्कूटी खराब हो गई, जिस वजह से उसे मजबूरन यहाँ लिफ्ट मांगनी पड़ी। और फिर क्या था, निखिल एक मंद मंद मुस्कुराहट लेते हुए उस लड़की से बोल पड़ा, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो आप हमारे साथ सफ़र कर सकती हैं। फिर उस लड़की ने बताया कि उसका घर यहाँ से लगभग 36 किलोमीटर की दूरी पर था और वह आज रात पहली बार ही रात में अपने घर का सफ़र कर रही थी। और उसके बाद निखिल ने उस लड़की से कहा, आप चिंता मत कीजिए, आज मैं अपने घर पर अकेला ही हूँ। मेरी मम्मी किसी काम के लिए बाहर गई हुई है, तो आपको कोई समस्या ना हो तो आप मेरे घर पर रुक सकती हो, क्योंकि मेरे घर पर आपको हर सुविधा देखने को मिलेगी। और फिर वह लड़की भी निखिल के घर रुकने को तैयार हो गई। निखिल अपनी नीयत से बिल्कुल साफ नहीं था। उसकी गंदी गंदी सोच कभी भी उसके ऊपर भारी पड़ सकती थी। मगर जब वह लड़की गाड़ी के अंदर दाखिल हुई तो एकदम ही गाड़ी का माहौल बदलने लगा। जहाँ पर इस वक्त ठंड का माहौल था, तो अब गाड़ी के अंदर जाने के बाद उन सभी को जोरों की गर्मी लगने लगी। ऐसा लग रहा था मानो इस कड़कड़ाती ठंड के माहौल में भी एक जगह ऐसी है जहाँ पर गर्मी का मौसम है।
इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ चुकी थी कि निखिल को गाड़ी से उतरना पड़ा। लेकिन जब निखिल ने एक बार के लिए पीछे पलटकर देखा तो उसके बाकी के दोस्तों का शरीर ठंड के मारे कांप रहा था। निखिल को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उसका शरीर तो अभी भी उस माहौल में तपसा रहा था। उसके शरीर से पसीना निकल रहा था, लेकिन अब सब कुछ बर्दाश्त के बाहर हो चुका था। लिहाजा निखिल ने अपनी गाड़ी का ब्रेक लगाया और गाड़ी से वो नीचे उतर गया। ठंडी ठंडी हवाएं उसे काफ़ी सुकून दे रही थी। उसने अपनी शर्ट भी उतार दी और उसके दोस्त एकदम से चौंक से गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक आम आदमी इतनी भयानक ठंड में इस कदर घूम सकता है। फिर उसका एक दोस्त राजेश गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए बाहर निकला और निखिल का हाथ पकड़कर उसे गाड़ी के अंदर बैठाया। निखिल का ये व्यवहार काफ़ी अजीब था और फिर कुछ ही देर के बाद ही निखिल को भी सब कुछ नॉर्मल लगने लगा। अब उसे भी ठंड का आभास हो रहा था, लेकिन वह इस बात को अभी भी समझ पाने में कायम नहीं था कि आखिर कुछ देर पहले उसे इस कदर अचानक की गर्मी क्यों लगने लगी। निखिल चुपचाप कार की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और ड्राइव करने लगा, और तभी उसकी नज़र गाड़ी के अंदर लगे उस कांच पर पड़ी तो उसे उसी लड़की का खूबसूरत चेहरा दिखाई देने लगा जिसे कुछ टाइम पहले ही निखिल ने लिफ्ट दी थी। लेकिन निखिल ये सोचकर हैरान था कि कार में बैठने के बाद से लेकर उस लड़की ने एक बार भी अपना मुंह नहीं खोला, या फिर ऐसा कहें कि उसने एक बार भी किसी से बातचीत तक नहीं की। लेकिन बाद में निखिल उससे बात करने की कोशिश करता हुआ बोला, अरे आपने अपना नाम नहीं बताया। तब जाकर उस लड़की ने अपना नाम सुनीता बताया, और ये सुनकर निखिल भागती हुई गाड़ी से उस लड़की को घूरने लगा। इस नाम के पीछे ज़रूर कोई ना कोई रहस्य छुपा हुआ था जिससे निखिल के अलावा बाकी के सब लोग अनजान थे। तभी निखिल उस लड़की को एकटक घूरने लगा और उसके बाद निखिल ने उस लड़की से काफ़ी देर तक बात नहीं की, मगर निखिल के जहन में जो भी सवाल चल रहे थे वो थोड़ी देर के बाद सब खत्म होने लगे। और फिर कुछ देर के बाद ही निखिल ने गाड़ी में बैठे अपने सारे दोस्तों को एक एक करके उन्हें उनके घर के पास छोड़ दिया। और फिर थोड़ी देर के बाद ही इस वक्त गाड़ी के अंदर सिर्फ 2 लोग ही मौजूद थे, एक निखिल और दूसरी वो लड़की। निखिल उस लड़की से बातचीत कर ही रहा था कि अचानक ही उसकी गाड़ी के सामने से एक बेहद काली बिल्ली गुजर गई जिसने इस रास्ते को काटा था। लेकिन इन सब बातों पर निखिल को कुछ ज़्यादा विश्वास नहीं था। वह लड़की निखिल से बोल पड़ी, अरे गाड़ी रोकना ही ठीक होगा, क्योंकि अभी भी सामने की तरफ से एक बिल्ली गुजरी है। मगर निखिल उस लड़की की बातों पर हंसते हुए बोला, अरे ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब कहने की बातें हैं। अब निखिल इस बात से अनजान था कि आने वाली मुसीबत उसके ऊपर अपना कहर बरपाने वाली है। वो अपनी गाड़ी से नीचे उतर गया। अपनी गाड़ी से नीचे उतरने के बाद वह अपने घर की तरफ रवाना हुआ। उसके पीछे पीछे वह लड़की भी उसके घर के अंदर पहुंच गई। लेकिन जैसे ही निखिल उस लड़की को लेकर उस घर के अंदर पहुंचा तो वहां की लाइट ऑफ ऑन होने लगी। यह देखकर निखिल भी थोड़ा हैरान था। बाद में उसने घर की लाइटों पर काफ़ी ध्यान दिया, लेकिन उसे कुछ मालूम नहीं चला कि आखिर लाइट के अंदर क्या दिक्कत चल रही है। और फिर निखिल अपने कमरे में दाखिल हुआ और वो लड़की भी उसके पीछे पीछे उसी के कमरे तक पहुंच गई। और फिर वहां का माहौल भी एकदम से नॉर्मल हो गया। तभी वो लड़की निखिल की तरफ हंसते हुए उसके सामने से एकदम से गायब हो गई। यह देखकर निखिल डर के मारे बुरी तरह से कपकपाने लगा, और तभी घर का दरवाज़ा एकदम से बंद हो गया। निखिल भागते दरवाजे के पास पहुंचा, लेकिन उसकी तमाम कोशिशों के बावजूद भी दरवाज़ा ओपन नहीं हुआ। पता नहीं क्यों, लेकिन अब निखिल को काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। तभी वो लड़की उस चौक के पंखे पर बैठी हुई दिखी। इस बार उस लड़की का रूप बहुत ही भयानक लग रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसका पूरा शरीर पहले से भी काफ़ी खुंखार बन चुका था। वह डैन बार बार निखिल की तरफ देखकर एक भयानक मुस्कुराहट दे रही थी, जो आने वाली मौत का संकेत थी। निखिल तो उस लड़की को पहचान चुका था, एक ऐसा गहरा राज जिसको निखिल ने काफ़ी दिनों से छुपा कर रखा था। आज वह सभी के सामने आने वाला था। उसके बाद निखिल अपनी जान बचाने की कोशिश में सीधा घर की छत पर पहुंचा और उस छत से नीचे कूदने की फिराक में ही था कि अचानक ही किसी ने उसकी शर्ट को पकड़ लिया। और जब वो अपने पीछे पलटा तो उसने देखा कि उसका शर्ट हवा में लटक रहा था, यानी कि जिसने भी उसका शर्ट पकड़ रखा था वह एकदम अदृश्य था। फिर किसी ने उसे ज़ोर से धक्का मार दिया और वह छत के ऊपर से सीधा नीचे गिरा। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि वह एक कचरे के ढेर पर गिरा।
मगर वो जानता था कि यह लड़की इतनी जल्दी उसका पीछा नहीं छोड़ेगी, जिस कारण वह तेज तेज भागते हुए गांव की तरफ रवाना होने लगा। और फिर थोड़ी दूर आगे जाने के बाद उसे एक शिव मंदिर दिखा, जिसे लोग दिव्य मंदिर के नाम से भी पुकारते थे। लेकिन बिना कुछ सोचे समझे वो उस मंदिर के अंदर पहुंच गया और वो वहीं पर बैठ गया। पुजारी के पास पहुंचने के बाद उसने अपने उस रहस्य को उगल दिया जो उसने काफ़ी सालों से छुपा कर रखा था। दरअसल उसने बताया कि काफ़ी सालों पहले सुनीता नाम की एक लड़की उसकी गर्लफ्रेंड बन चुकी थी। उन दोनों ने कसम खाई थी कि वो एक दिन शादी के बंधन में बंधने के बाद अपनी पूरी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ ही बिताएंगे। लेकिन हुआ उसका उल्टा। जब सुनीता ने निखिल को किसी दूसरी लड़की के साथ देखा तो सुनीता को एक गहरा सदमा लगा और फिर उसने सुसाइड कर लिया। बाद में उस मंदिर के पुजारी ने निखिल के हाथ पर एक मंत्रित धागा बांध दिया। शायद उसकी मेहरबानी है कि आज भी निखिल एकदम सही सलामत है। लेकिन दोस्तों, उस दिन के बाद निखिल ने लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद करने से संन्यास सा ले लिया। आज वह शादीशुदा है और एकदम सही सलामत भी। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्दी ही मिलूँगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।